रुपीज़ उस डब्बे में डालें ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो जो कलेक्शन होगा हम उन्हीं पे खर्च कर सकते हैं। तो वी शुड डू दैट इनिशिएटिव। क्योंकि देखो ना, अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी दे दी, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग एजुकेट हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे घर हैं पंजाब में, जिन घरों में एक वक्त का खाना बनता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको मेडिसिन अपने बच्चों के लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं खरीद सकती। जब हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं रूरल एरियाज में, आप यकीन करें जब मैं घर आती हूँ बाज़ दफ़ा उससे घर आके मुझे बुखार हो जाता है। बुखार थकन से नहीं होता, बुखार होता है जब मैं वो देखती हूँ लोगों को, जो लोग आके मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे को स्टमक वॉर्म्स है, तो उनके लिए मैं इतनी सी 20 रुपीज़ की बॉटल नहीं खरीद सकती। मेरे बच्चे को दांत में दर्द हो रहा है तो मैं डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती। और बार दफ़ा ऐसी माएँ आती हैं जो कहती हैं जब मेरे घर में पैसा आता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उस पैसे के साथ अपने बच्चों को खाना खिला दूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद लूँ, या मैं थोड़े से पैसे जोड़ लूँ ताकि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैंने उसके लिए उसकी शादी कर दी। सो दिस शुड नॉट बी फॉर एनी मदर। वो कोई ऐसी माँ हमारे मुल्क में नहीं होनी चाहिए जो ये सोच में पड़े। वी शुड हैव एन इक्वल सोसाइटी। अगर हमने इक्वल सोसाइटी बनानी है देन वी ऑल हैव टू प्ले अ रोल। और जब हम ये थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, यकीन करें हमारा मुल्क बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं अपनी एक फैमिली का वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन, जब उनको ईद मिलती है तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को पता भी हमने अपनी ईद वाले पैसों से एक हिस्सा हमने चैरिटी को देना है। तो जब भी उनके पास वो पैसे आते हैं वो एक हिस्सा सर्वर फाउंडेशन को देते हैं। जब उनकी बर्थडे होती है तो बर्थडे के एक हिस्सा पैसे वो चैरिटी को देते हैं। क्योंकि अगर हम शुरू से बच्चों को आदत नहीं डालेंगे कि हमने कुछ देना है तो कभी हमें ये आदत नहीं पड़ेगी। We have to give back to our country. We have to make sure that we reach out to those people. We have to make sure उनको हमने साथ लेके चलना है। आज भी देखिए बहुत सारे हमारे बेटे बैठे इधर जिन्होंने मास्क नहीं पहना, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मस्ट वेयर अ मास्क। अगर एक ने मास्क पहना है और दूसरे बंदे ने मास्क नहीं पहना, जिसने मास्क पहना उसको भी 60% खतरा है, उनको भी कोविड हो सकता है जिन्होंने नहीं मास्क पहना। सो यू आर रिस्किंग योर लाइफ्स एंड यू आर रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ अदर्स। अभी हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, इधर मेरा सबसे नंबर 1 वॉलंटियर है अस्कर साहब, अगर खड़े हो जाए अस्कर भाई। ये बिजनेसमैन भी है एंड ही इज माय नंबर 1 वॉलंटियर। जैसे हमने कहा वॉलंटियर्स के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। और अस्कर भाई ने मोबाइल यूनिट के साथ हमारी पूरी वॉलंटियर टीम के साथ इन्होंने क्वाडा जंग जगह जगह इन्होंने हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग सैंपल्स लेके आए ताकि हमें पता चले भी कौन सी जगह से हमें टारगेट करना और कौन सी जगह पे ज़्यादा हेपेटाइटिस है। आप यकीन करें कुछ ऐसे एरियाज है जिधर 40% हेपेटाइटिस है। अगर हम लोग अपने चेक करवा लें, चेक करवाने के बाद अगर किसी को हेपेटाइटिस नहीं तो इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जब मैं यूके गई थी लास्ट ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ 2019, आई थिंक एंड ऑफ 2019, तो मेरा जो सन इन लॉ ही डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी क्योंकि आप हेपेटाइटिस पे काम कर रही हूँ तो आप क्यों ना ऐसे करें हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवा लो। तो मैंने हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाया। दैट विल प्रोटेक्ट मी फॉर 10 years। 10 साल में आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा। तो जिसका नेगेटिव निकलता है तो ज़रूर इंजेक्शन लगवा लें टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, दूसरा जो मैंने शुरू में बात जो कर दी थी, आई आस्क्ड रिक्वेस्ट टू स्पीक। एक तो चैरिटी बॉक्सेस की बात हो गई, दूसरा अगर हम छोटे छोटे वीडियोस बना लें, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में वेटिंग एरियाज हैं, वेटिंग एरियाज में टेलीविज़न लगी हुई है, अगर हम वहाँ हमारी हेपेटाइटिस के वीडियोस हम प्ले कर दें, जो बंदा अनएजुकेटेड भी होगा उसको वीडियो देख के उसको थोड़ा सा पता चलेगा कि मैंने अपना टेस्ट करवाना, जहाँ अगर मुझे हेपेटाइटिस है तो मैंने अपने बर्तन नहीं शेयर करने, हमने एक दूसरे के साथ ऐसे प्रोटेक्ट करना। तो जो मेरे दोनों हॉस्पिटल्स हैं दोनों में मैं ये वीडियोस प्ले करती हूँ। और यकीन करिए वो लोग जिनको नहीं आता पढ़ना लिखना वो भी कहता भी है ना हेपेटाइटिस के बारे में मुझे पता हो तो मैंने अपना टेस्ट करना। तो मैं डॉक्टर खालिद का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि पिछले साल
جب ہم نے اسکریننگ شروع کر دی فیصل آباد اکاڑا لاہور میں تو میں نے ڈاکٹر خالد کے ساتھ میٹنگ کی تو ان کو میں نے کہا وی گاٹ 14 آرگنائزیشن بٹ وی کینٹ ڈو اٹ الون. اسی وقت کہہ دیا وی آر ریڈی ٹو ورک ود یو. ہم نے MOU سائن کیا. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلس ہیں 2 فیصل آباد ہاسپٹلس ہیں جدھر ہمارے مائکرو ایلیمینیشن کلینک شروع ہو گئے. ٹوبا ٹیکسن میں بھی ہم نے شروع کر دیا, چیچا وطنی میں بھی ہم نے شروع کر دیا, لاہور میں بھی ہم شروع کریں گے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے ادھر بہن بھائی بیٹھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہم نے سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں آپ کو پانی کی بات بتاتی ہوں کیونکہ ہم پانی پہ بھی کام کرتے ہیں. 50% of the population that is admitted to hospital is due to contaminated water. 2.5% جو ہمارے بچے انڈر the age of 5 مر جاتے ہیں ڈیو ٹو کنٹامینیٹڈ واٹر. کہتے ان کو ڈائریا ہو جاتی ہے, ان کے وزن نہیں بڑھتے, ماؤں کو پتہ نہیں چلتا ہے ان دا رورل ایریاز. ایک گاؤں تھا جدھر ہم لوگ گئے, وہاں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا اور یقین کریں ان کے پاس کھالے کا پانی بھی نہیں تھا جو دوسرا پانی آتا ہے. تو وہ پانی وہ پی رہے تھے جو جانور پانی پی رہے ہیں, اور اتنا وہ یلو پانی تھا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا. انہوں نے مجھے بتایا جو گاؤں کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا بھی کوئی ایسا گھر نہیں جس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے. رستے میں آتے ہوئے تو میں دعا کرتی آ رہی تھی تو میں نے کہا بھی اللہ تعالیٰ یہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کر سکتی, میں تو انسان ہوں. اور یقین کریں رستے میں آتے آتے تو میں سوچ میں پڑ گئی. اس کے بعد ڈاکٹر خالد صاحب کے ساتھ میں نے بات کی کہ وہاں رورل ایریاز میں تو بہت زیادہ ہیپاٹائٹس ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا بھی آپ کے جو دونوں ہاسپٹلس ہیں وہاں کیوں نہ ہم مائکرو ایلیمینیشن ہیپاٹائٹس کلینک بنا دیں. فوراً ہم نے ہیپاٹائٹس کلینک بنایا اور الحمدللہ وی ہیو ٹیسٹڈ اینڈ ٹریٹڈ. ہم نے 2 چیزیں یاد رکھنا, ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ. کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو ہیپاٹائٹس پہ کام کر رہا ہوں. تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں ہم اسکریننگ کر دیتے ہیں. اسکریننگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جتنی دیر تک ہم ان کو میڈیسن نہیں دیتے. یہ بھی ہم نے ایک اویئرنیس شروع کرنی ہے. پلیز ہم ہر NGOs کو انوائٹ کریں, ان کو کہیں کہ اگر آپ نے ہیپاٹائٹس پہ کام کرنا ہے تو صرف اور صرف ٹیسٹ کر کے ان لوگوں کو نہ چھوڑیں. جدھر آپ نے 1000 کرنا ہے 100 کر دیں, پر ان کو ٹیسٹ کر کے ان کو میڈیسن ضرور دیں. یو cannot have somebody tested اور اس کے بعد ان کو میڈیسن نہ دیں. تو اس کے بعد جب ہم نے ہیپاٹائٹس کلینک دونوں ہاسپٹلوں میں کھولا تو الحمدللہ وی ٹیسٹڈ اینڈ وی ٹریٹنگ almost 46,000 people. اس میں سے بہت سارے اور ابھی ٹھیک ہو چکے ہیں.